आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शायद किसी ने सोचा होगा कि कभी ऐसा भी देखना पड़ेगा जहां एक वायरस इतने लोगों की जान का कारण बनेगा। वहीं आज सिर्फ भारत में ही कोरोना से हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगातार संक्रमित हो रहे हैं। जहां भारत ने चीन से 50,000 पीपीई का ऑर्डर दिया था, पर चीन के ये ऑर्डर किए गए पीपीई भी हमेशा की तरह चाइनीज मालों की तरह खराब निकले। पीपीई के टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैबोरेटरी ग्वालियर में किए गए थे। बता दें कि चीन द्वारा भेजी गई पीपीई जांच में फेल हो गई। चीन ने 1,70,000 पीपीई किट्स भिजवाई थी, जिनमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। साथ ही 30,000 और 10,000 किट्स के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी आई थी, वो भी टेस्ट में फेल हो गई। जो किट टेस्ट में फेल पाई गई वे भारत में बड़ी निजी कंपनियों से दान के रूप में मिली थी। कमी को पूरा करने के लिए व्यापारियों के माध्यम से अतिरिक्त 1 लाख सूट का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें एक सिंगापुर की कंपनी भी शामिल है। हालांकि सभी सूट चीन से ही लिए जाएंगे। भारत सिर्फ CE FDA सर्टिफिकेट पीपीई किट खरीद रहा है। दान के रूप में प्राप्त कुछ किट्स गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे और उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं FDA CE स्वीकृत को भारत में गुणवत्ता परीक्षण पास करना होगा। सरकार का अनुमान है कि अगर भारत में 2 मिलियन पीपीई सूट हो तो भारत अच्छी स्थिति में होगा। ऑर्डर्स की संख्या बढ़ तो रही है, पर इस वक्त घरेलू विनिर्माण में तेजी आ रही है। वहीं चीन के पीपीई फेल होने के बाद भी भारत स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जिसका एक उदाहरण केरल है, जिसने कोरोना के रूप में बहुत हद तक जंग जीत ली है। बता दें कि चीन ने पीपीई और भी कई देशों को भेजी थी, जिसमें अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं। वो सभी किट्स भी जांच में फेल पाई जा रही है। यह गलत परिणाम बता रही है। आशा है कि हम जल्द से जल्द कोरोना से जंग जीत जाएंगे और साथ ही घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। प्रधानमंत्री के 24 मार्च को पूरे भारत में 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद BHPC न्यूज आपसे अपील करता है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। जिस परिस्थिति से देश इस वक्त गुजर रहा है, उसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। अगर आप किसी आपात स्थिति से घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क पहनकर बाहर निकले और आपस में दूरी बनाए रखें। साथ ही जो सामान ले रहे हैं उसे भी सैनिटाइज करें। पूरे देश को आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। याद रहे, आपसे आपके अपनों को खतरा है। ऐसी विकराल परिस्थिति में आपके अपने देवता स्वरूप डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी, प्रशासन और मीडिया कर्मी अपनों से दूर रहकर भी आप तक हर संभव प्रयास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में आप सभी लोग अपने धैर्य और संयम का परिचय दें और दुनिया में भारत की एक मिसाल पेश करें।